क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है जो अ स्पायरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। यहाँ पर देखो ये जो है ये एक क्या है, ये एक स्पायरल है। स्पायरल जो है ये इसी के शेप का होता है, ऐसे शेप है ना। और इसमें देखो हर जगह एक सेमी सर्कल बन रहा है। देखो ये रहा यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान से देखो ये चीज़ देखो, ये वाला जो है ये आपका क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ए है। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए, इसका ए सेंटर है। ठीक है, ऑफ रेडियाई, रेडियाई दिया हुआ देखो, मतलब इसमें जितने भी सर्कल बन रहे हैं देखो, ये पहला जो है सेमी सर्कल ये L1 है, ये जो दूसरा सर्कल है ये क्या है L2 है। ठीक है, ये जो तीसरा सर्कल है इसको L3 नाम दे दिया है, और ये जो चौथा है इसको L4 दे दिया है, और ये जो पूरा बन जाएगा तो इसी तरह से L5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर तक सेमी सर्कल दिया और सबका अलग अलग रेडियस दिया हो। मतलब अगर ये सर्कल की मैं बात करूं, सेमी सर्कल की मैं बात करूं, सेमी सर्कल है सारा का सारा, देखो ये भी एक सेमी सर्कल है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक जो आया है यहाँ तक, ये भी एक सेमी सर्कल है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो आया है ये भी एक सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ जो आया है ये भी एक सेमी सर्कल है, और भी बनेगा ऐसे, है ना। तो इसमें सबका सब एक सेमी सर्कल है, तो सबका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, तो सबका रेडियस दिया हुआ है। देखो फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 0.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 0.5 है। उसके बाद जो दूसरा रेडियस है उसका 1.0, यानी कि 1 हुआ, सेंटीमीटर में है सबके सब, है ना, ये सब सेंटीमीटर में है। तो 1.0 का मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, देखो ये 1.0 है, ये 0.5 है। ठीक है, ये 1.0, ये 1.5 है, मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो देखो इसका रेडियस ये ए और बी, यहाँ का डिस्टेंस जो है ये 0.5 है। ये तो इस सर्कल का हो गया, ये सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस ये हो जाएगा, सेंटर भी हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो इसका क्या है 1 सेंटीमीटर है। उसका अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ए से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, पूरा सेंटर है ना, ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये है सेमी सर्कल, ये पूरा हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। मतलब तो सबका देखो मैं इसको बताता हूँ, देखो ये ए बी हो गया, ये एक सेमी सर्कल है ना, ये ए बी, ये बीच में यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.5। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नीचे वाला देखो, यहाँ ए से स्टार्ट करके, यहाँ से ए से स्टार्ट करके ये देखो ये बी, तो ये नीचे में भी एक सेमी सर्कल बन गया, तो इसका भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, तो इसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे पढ़ता हूँ मैं। इसमें कह रहा है सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एज शो इन फिगर, मतलब उसके बाद ऐसे 0.5 बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायरल मेड ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब इसमें जो है टोटल 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे करके ये टोटल जो है 13 बन रहे हैं। तो मतलब एक चीज़ तो इसमें क्लियर है, इसमें n का वैल्यू आपको 13 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू 13 है, क्योंकि ये 13 टाइम्स इसमें ये है, इसमें 13 सेमी सर्कल है, तो नंबर ऑफ टर्म 13 हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो तो अभी देखो इसमें कह रहा है जिसका टोटल लेंथ क्या होगा। ठीक है, टोटल लेंथ निकालना है हमें इसमें। तो देखो लेंथ जो है ये जो है ना, ये जो वायर है कुछ, इसका लेंथ हमें निकालना, मतलब ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका टोटल लेंथ निकालना। तो देखो कभी भी अगर सेमी सर्कल होता है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है, मान लो ये सेमी सर्कल है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, मान लो ये सर्कल है पूरा, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हो गया, ये पूरा हो गया लेंथ इसका हुआ, तो इस पूरे लेंथ को हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो इसका लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये सर्कल का जो लेंथ होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2πr होता है, जिसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा यानी कि लेंथ होगा, वो क्या होगा, देखो ये सर्कल का था तो इसका हाफ कर देंगे, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि πr, इसका एक फॉर्मूला ही होता है, तो πr होता है। ठीक है, तो मतलब सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक πr होगा, ये यहाँ से यहाँ तक πr होगा, यहाँ से यहाँ तक πr होगा, यहाँ से यहाँ तक πr, यहाँ से यहाँ तक πr, और यहाँ से यहाँ तक πr, ऐसे करके 13 है। तो यानी कि ये टोटल का सम करना है हमें, मतलब S13 निकालना है हमें।
ठीक है। तो देखो इसका जो एपी बन जाएगा वो एपी क्या बनेगा, इसमें गिवन क्या है, देखो ये रेडियस तो मैं मान लेता हूँ R1 का वैल्यू, मैं यहाँ पर देखो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर गिवन क्या है, मैं इसको R1 R2 R3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो R1 का वैल्यू है आपके पास 0.5, ठीक है। R2 का वैल्यू है आपके पास 1.0 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में, और R3 का वैल्यू है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। बस 3 ले लेता हूँ, उसके आगे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो AP बन जाएगा, ये AP क्या बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको R1 लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा पाई R1 कोमा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा पाई R2, ठीक है। फिर यहाँ से हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा पाई R3। देखो अब मैंने यहाँ पर पाई R1 पाई R2 पाई R3 क्यों लिया है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, ये सबका लेंथ का जो है ना आपको टोटल करना है। ये जो वायर मान लो इसको मैंने क्या करा, ये वायर को पूरा सीधा कर दिया, खींच के सीधा कर दिया, तो उसका लेंथ पूछ रहा है। तो ये जो है ये इसका लेंथ ही तो है, सरकमफ्रेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस मैंने ये लिख दिया पाई R1, फिर यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस पाई R2, फिर यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस पाई R3। इसी तरीके से मैं 13 तक लेके चला जाऊँगा, डॉट 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 है ना, इसी तरीके से मैं 13 तक लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो लेकिन 13 तक लेके हमें यहाँ पर जाना नहीं है, अप टू, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अप टू 13th सेमी सर्कल, अप टू 13th सेमी सर्कल मैंने यहाँ पर लिख दिया। मतलब इसमें देखो, इसमें हमें n का वैल्यू 13 आपको गिवन है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो हमें लेंथ ही निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ ही निकालना है 13 ऐसे कंजुगेटिव सेमी सर्कल का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सरकमफ्रेंस यानी कि लेंथ का फॉर्मूला लगा। अब इसके जगह पर वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपका एपी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एपी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर दे रखा है जो पाई का जो वैल्यू है आपको 22/7 लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R1 है आपका 0.5, ठीक है, कोमा, फिर पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 1.0 लिखो या फिर 1 लिखो, बात एक ही है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। फिर पाई R3 तो 22/7 इंटू R3 का वैल्यू 1.5 है ना। अगर मैं और भी लेता तो 2 हो जाता, और भी लेता तो 2.5 हो जाता, तो हमें उतना लेने की जरूरत नहीं, बस 3 से ही हमारा तो एपी बन जाता है ना। तो देखो अगले टर्म में मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे, अभी देखो इसको करने का बहुत सारा तरीका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इसके नीचे में 10 आ जाएगा। देखो पॉइंट के बदले में 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो इसमें तो नहीं है, इसी तरीके से इसमें भी मैं इसको हटा दूंगा, पॉइंट को मैंने हटा दिया, तो पॉइंट के बदले में 1, और 1 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0। अगर यहाँ पर एक और डिजिट होता तो यहाँ पर 2 0 आ जाता। तो ये पॉइंट हटाने का तरीका है, पॉइंट हम इसी तरीके से इसको हम हटाते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये देखो अब जो है ये पॉइंट हट गया है, अब जो है ये पॉइंट हट गया। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाई ये पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट हट गया। अब यहाँ पर आपका 5 बचा, 5/10, ठीक है, कोमा, ये आ गया 22/7, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा। ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, ये अब 1.5 नहीं है, ये 15 है, 15/10 है, ठीक है, 15/10 है। अब क्या करेंगे हम इसे, ये ऐसे सीरीज हो गया। अब इसे थोड़ा सा कैंसिल कर दो, ये कैलकुलेशन, ये बहुत ही इजी सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और भी मेथड है इसके करने के, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 11 हो गया, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। ये तो कटेगा नहीं, ये कट रहा है यहाँ पर, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यहाँ पर 11 हो गया। अब है ना, अब इसे मैं लिख देता हूँ कैसे, सीरीज में यही आपका फाइनल एपी हो जाएगा। देखो 11 को 1 से करोगे तो ये 11 होगा, और नीचे में सिर्फ 7 बचा तो 11/7। यहाँ पर 22/7 है, इसे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 11 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 33 हो जाएगा, 33 बाय नीचे में 7 बचा है, डॉट 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 डॉट, ये आपका फाइनल एपी आ गया। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू आ गया आपका 11/7, ठीक है। यहाँ से एन का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, कितना है टोटल 13 है, तो एन का वैल्यू 13 है। यहाँ से डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 22/7, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा A2 में से A1 को माइनस करो तो माइनस आ जाएगा 11/7। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7, एलसीएम लिया मैंने इसका 7 हो गया, ये आ गया 22 - 11, तो ये आ गया 22 में से 11 गया तो 11/7, तो ये आ गया आपका डी का
वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास देखो डी का भी वैल्यू है, एन का भी वैल्यू है और ए का भी वैल्यू है, तो सब कुछ आपके पास है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इसमें S13 निकालना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि टोटल 13 टर्म है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एस एन का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बोलोगे जी मैंने इसमें an वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में an नहीं दिया हुआ है। हम चाहे तो निकाल सकते हैं an इसमें भी, ठीक है, क्योंकि टोटल हमें लास्ट टर्म पता है 13 तक है, तो 13 तक ऐसे काउंट करते करते जाएंगे हम, तो हमें R13 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो R13 का वैल्यू निकालने में थोड़ी सी अब हमें काउंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें an का वैल्यू नहीं निकाला, और an का वैल्यू नहीं निकाला तो हमें इसमें n वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब देखो हमें निकालना क्या है, S13, तो n का वैल्यू 13 है, 13/2। अब देखो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 11/7, ठीक है, अभी हमने निकाला था ना यहाँ पर, ए का वैल्यू 11/7 है ना। उसके बाद एन का 13 और डी का 22/7 है। तो एन प्लस एन का वैल्यू कितना है 13 - 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 11/7 ही है ना, डी का वैल्यू भी, हाँ 11/7, ठीक है। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 13/2 ही रहेगा, कैंसिल तो नहीं होगा ये। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 11 2 जा 22/7 प्लस ये आ जाएगा 12 इंटू 11/7, ये 13 में से होने गया तो 12 बचा, ब्रैकेट क्लोज कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट 13/2, अब इसको सॉल्व कर लेते हो थोड़ा सा, 22/7 प्लस इसको, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 1, ये आ जाएगा 2 3 और 132, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 132/7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 13/2 ये आ गया 7, इसका एलसीएम लिया तो 22 प्लस 132, ठीक है। नेक्स्ट 13/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 2 2 4 3 2 5 और ये 1 का 1 रहेगा /7। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करना था, ऐड करना था। तो अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है ना, तो ये 7 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर 14 तो 1 कैरी करा, 1 बचा इसमें तो 14, 7 2 जा 14। अब देखो यहाँ पर 22 है और ये 2 है, ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, 13 इंटू 11 बचा, और नीचे में तो 1 इंटू 1 बचा, तो यानी कि 1 ही हुआ, तो उसका मतलब तो 1 ही हुआ। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो कितना हो जाएगा 13 और ये 13, 2 3 4 1 143, तो ये आ गया 143। तो मतलब S13 का जो वैल्यू है वो कितने हैं 143। तो इसका 143 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से समझने थे, तो ये बस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें मैं फिर से आपको बताता हूँ ये πr1 मैंने क्यों लिखा, पाई के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इसका लेंथ पूछ रहा है, और लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस होता है लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है πr, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सर्कल का होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का होता है सिर्फ πr, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, circumference of सेमी सर्कल इक्वल टू होता है πr। तो ये फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज किया है, तो इसी फॉर्मूले से यूज करके देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल लिया पहले πr1 से, फिर यहाँ से यहाँ तक का πr2, और इस टोटल का मैंने सम कर दिया, SN निकाला ना मैंने S13, तो वो सम हो गया, और सम निकल के हमारा क्या आ गया 143। तो यही आंसर था हमारा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।